भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके साथ। मैं हूं भुवन शर्मा। जी हां, हैंड नहीं हेल्पिंग हैंड चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? वो कौन सा खिलाड़ी है जिसके नाम 50 से ज्यादा मेडल्स हैं, लेकिन वो अभी भी मुफलिसी में जी रहा है, सिस्टम की मार झेल रहा है? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी हां, हम आपको सुनाएंगे भारत में रहने वाले एक ऐसे भारत की कहानी जो कि अंधेरे में है, मुफलिसी में जी रहा है, लोगों की गाड़ियों की शीशे साफ करते हैं। ये भारत दरअसल भारत का हीरा है। ये वो खिलाड़ी है जिसने भारत की झोली में तकरीबन 50 से ज्यादा मेडल्स ला दिए हैं, लेकिन सिस्टम ने इन्हें अब तक कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठेंगा दिखाया है। देखिए आप भी रिपोर्ट। अब मेरे एक दोस्त को बोला कि भाई वो चाहिए यार, कोई काम कहीं से दिला दे। तो उसने मेरे को बोला कि यार एक गाड़ियाँ साफ़ करने का काम है। मैंने कहा कुछ और कहीं मिल नहीं रहा था, चलो भाई यही कर लेते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी जब प्रैक्टिस छोड़कर अपना खर्च निकालने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। 2009 की है ये कटिंग और 2016 आज आ गया है, तब भी हालात यही हैं। कहाँ 2009 और कहाँ 2016, इतने साल तो मेरे को संघर्ष करते हुए हो गए। मैंने कितने लोगों के पास हेल्प नहीं मांगी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं लिखा, किस चीज़ को नहीं लिखा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाके मरूँ, ये बताओ मुझे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी हां, भारत के रहने वाले इस भारत की बात आज हम आपको बताते हैं। देश को 50 से ज्यादा मेडल दे चुके भारत जन्म से ही शारीरिक तौर पर विकलांग है। विकलांगता को कमजोरी नहीं, शक्ति मानकर भारत ने स्पोर्ट्स में नए नए मुकाम हासिल किए। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले भारत कुमार ने सबसे पहले एथलेटिक्स में कदम रखा और जिंदगी की रफ्तार के साथ उन्होंने भी दौड़ लगाई। एथलेटिक्स में वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान इतनी जल्दी कहां पूरा होने वाला था। पैर में चोट लगी तो दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन जिंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल नंबरों से पास होते आए भारत ने इस इम्तिहान को भी आसानी से पास कर लिया। और इम्तिहान को पास करने के लिए भारत की मदद की उनकी भैंस ने। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पैर की चोट के कारण एथलेटिक्स छोड़ने के बाद भारत कुमार ने स्विमिंग करने की ठानी। भैंस चराने जाते भारत कुमार ने भैंस की पूंछ को पकड़कर ही तैराकी सीखना शुरू किया। फिर क्या था, एक छोटी सी नहर से शुरू उनका ये सफर अंतर्राष्ट्रीय इवेंट तक जा पहुंचा। स्विमिंग में 50 से ज्यादा मेडल्स जीत चुके भारत की कामयाबी के सफर में कुछ मुश्किलें फिर खड़ी हुई हैं। इस बार ये जिंदगी का इम्तिहान नहीं है, इस बार उन पर सिस्टम की मार पड़ी है। ऐसी मार कि देश को 50 से ज्यादा मेडल्स देकर भारत का नाम ऊंचा करने वाला ये भारत आज मुफलिसी का शिकार होकर लोगों की गाड़ियों को साफ करता है, ताकि अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या भारत जैसे गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी की इस हालत के लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? सिस्टम के बनाए नियम भारत जैसे खिलाड़ियों के लिए कब काम आएंगे? भारत ने देश को कई मेडल्स दिए, लेकिन इस सिस्टम ने भारत को क्या दिया? मुफलिसी में कैसे खेलेंगे भारत कुमार? कहते हैं कि कामयाब खिलाड़ी वही होता है जो खेल खेलता ही नहीं बल्कि उसको जीता भी है। भारत भी उन खिलाड़ियों में से एक है। भारत को और खेलना है, अपने लिए नहीं बल्कि उस भारत के लिए जिसने इस भारत को पहचान दी, सम्मान दिया। पीएम मोदी को खत लिख चुके भारत कुमार और उनके मां बाप को अभी भी उम्मीद है कि उनकी मदद करने के लिए सरकार और प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनके दरवाजे पर जल्द ही दस्तक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये इस देश के हालात हैं जहां पर ये कहा जाता है कि खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया गया है और यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, भारत का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है, एक पैरालंपिक खिलाड़ी को क्या मिल रहा है,
वो आपने भारत कुमार की इस कहानी से, इस रिपोर्ट से जाना है। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर भारत कुमार कौन है, उनका सफर कैसा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए इस पर हम नजर डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है भारत कुमार, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त खुद भारत कुमार हैं, उनका हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। भारत, स्वागत है आपका। नमस्कार भुवन जी। जी नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। भारत, हम भी स्टोरी देख रहे थे आपकी, जी वाकई में एक दिल पसीज जाता है। हम उस प्रदेश में, उस देश की बात करते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि खेल जो है और जो खिलाड़ी है उसका सम्मान है। पदक लाओ पद पाओ की नीति इसी प्रदेश में बनी है और इसी प्रदेश से आप ताल्लुक भी रखते हैं। जी। इसी प्रदेश में नई सरकार आई, नई खेल नीति लेकर आई, लेकिन उस खेल नीति में आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? अगर आप खेल नीति की बात करते हैं सर, तो खेल नीति अच्छी है। एशियन गेम्स मेडलिस्ट के लिए जॉब है, ओलंपियंस के लिए जो ओलंपिक में मेडल और पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए जॉब है। और मैंने एशियन गेम्स खेला हुआ है सर। हाँ। 2010 एशियन गेम्स मैंने खेला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम के लिए मैं था, और मलेशिया में मैंने खेला हुआ है इंडिया के लिए, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने एथलेटिक्स में इंडिया के लिए जीता हुआ है सिल्वर मेडल, और वर्ल्ड गेम्स 2009 में मैंने गोल्ड मेडल रिले में जीता हुआ है इंडिया के लिए। ये सब मेरी एथलेटिक्स की अचीवमेंट है। 2010 में मेरे पैर में सर चोट लग गई थी, और डॉक्टर के पास मैं जब गया तो इलाज का खर्च था करीब 90,000 रुपए। मेरे पास पैसे उतने थे नहीं, और घर से तो मम्मी पापा का छोटा सा काम है मिट्टी खुदाई का, तो 90,000 रुपये उस वक्त भी मेरे लिए बड़ा अमाउंट था, आज भी है। तो वो हो नहीं पाया, फिर क्वाइट करना पड़ा। जो है रनिंग है, पैसे की कमी के कारण छोड़ना पड़ा। और फिर स्पोर्ट्स तो मेरा जीवन है सर, मैं खेल के बिना रह नहीं सकता मतलब। तो मैं जब छोटा था तो मैं मेरी भैंसों को नहलाने जाता था नहर में, और फिर मैंने अपनी भैंस की पूंछ पकड़ी और भैंस को नहलाने के लिए नहर में एंटर किया, और भैंस की पूंछ पकड़ के ही तैरना सीख लिया कॉन्फिडेंस के साथ। वो तैरना मेरे काम आया 2010 में, जब मेरे पैर में चोट लगी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो मुझे मेरी स्विमिंग मैंने शुरू की। और 2011 से लेके 2015 तक ऑलमोस्ट हर नेशनल में मेरे एक दो मेडल हैं। ये है। भारत, आपने बताया कि आपने जैसे कि भैंस को आप चराने जाते थे और उस वक्त आपने भैंस की पूंछ को पकड़ के, वो जो पहली दफा था, चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है एक दिव्यांग के लिए, और स्विमिंग में खासतौर पर हाथ का बड़ा इस्तेमाल होता है, हाथ और पैरों का। आपका एक हाथ शुरू से ही नहीं है। आपको कैसा लगा? क्या उस समय डर की अनुभूति आपको हो रही थी? आपको क्या, आपके अंदर क्या उस समय वक्त चल रहा था? नहीं, डर तो देखो, ये डर वाला शब्द है ना आप यूज करते हो। हाँ। और मैं कहता हूँ कि जो डर गया वो घर गया। ठीक है। तो मैं डरता तो नहीं हूँ सर, इसमें डर कैसा है। मैंने सोचा था कि मेरे को सीखना है, मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, मुझे सीखना अच्छा लगता है। और किसी समझदार इंसान ने कहा है तो कि 2-4 चीजें आपको आनी चाहिए, स्विमिंग, घोड़ा भगाना, गाड़ी चलाना, ये सब, और खाना बनाना। ये पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए, ये सब आना चाहिए। तो स्विमिंग मैंने बचपन में ही सीख ली थी, और डर का तो कोई सवाल नहीं है सर। अच्छा भारत, एक मार्मिक सवाल है जी। आपकी स्टोरी को हमने अपने दर्शकों को दिखाया जो उस वक्त देख रहे हैं। हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़िए जी, और अगर वो आपकी मदद करना चाहते हैं वो सामने आए। जी। हमारे साथ हरियाणा पैरालंपिक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गिरिराज जी फोन लाइन पे हैं। जी गिरिराज जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। गिरिराज जी, भारत कुमार इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे परिचित हैं? गिरिराज जी? हाँ जी, बिल्कुल परिचित है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं और कई मेडल ये जीत चुके हैं, और आज भी ये लोगों की गाड़ियों को धोने पर मजबूर हैं क्योंकि उनको अपने घर, परिवार का और अपना पेट पालना है। परिवार की, और कोई ना कोई खिलाड़ी बहुत ही नीचे से खड़ा होता है जी। और जो सरकार की पॉलिसी है, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की पॉलिसी, उसके हिसाब से भारत जी को जो इसके मेडल हैं उनके आधार पर मदद भी मिली है। जी। और भारत जी का ओएनजीसी में 2 साल स्टाइपेंड पे भी वो रहे हैं खेल के उस पे। जी। और भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स में अगर कोई मेडल जीतता है खिलाड़ी तो नौकरी दी जाती है। जी। और भारत की घर की माड़ी हालात होते हुए, इसको देखते हुए, तो भारत को, सरकार को उसके नेशनल के मेडल पे भी और जो इंटरनेशनल के मेडल है उनको आधार पर अगर ये सरकार इसको नौकरी दे, इसके घर के परिवार का अच्छा चले तो अच्छी बात है। जी, इसको स्पेशल केस मानकर जो है वो मदद कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन पैरालंपिक कमेटी का इस बाबत क्या इनिशिएटिव रहेगा? क्या कमेटी ने किसी तरह की कोई सिफारिश, रिकमेंडेशन या फिर कोई खत सरकार को लिखा है क्या गिरिराज जी? ने ऑलरेडी ये
जो सरकार से करवाया है, जो अपना कैसवाड़ करवाए हैं, कुल करवाए हैं, नौकरियां करवाई हैं, ये पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ हरियाणा ने ही करवाई है। ऑलरेडी पैरा ओलंपिक को नॉर्थ इंडिया में कोई जानता ही नहीं था। ठीक है। और अपने लेवल पे भारत की हमने बहुत मदद करी है, ऐसा नहीं है कि भारत की मदद नहीं करी। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा कि आप नीति की बात कह रहे हैं, ये सरकार कर सकती है, तो क्या नीति में बदलाव की जरूरत है पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए? बदलाव की जरूरत नहीं है। जो अच्छे प्लेयर हैं वो इस लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन इसका दुर्भाग्य रहा है कि भाई ये अपने वजह से किसी वजह से जो मेडल नहीं जीत पाया है मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे स्पेशल केस को होते हुए इनको नौकरी दे दे सरकार, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकती है। बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये भी एक सवाल है कि बिना नौकरी के, बिना पैसे के खिलाड़ी कैसे प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि भारत चूंकि स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, खिलाड़ी की डाइट का खर्चा होता है 20 से 25 हजार के आसपास इनकी डाइट पर खर्चा आता है। वो खर्चा कैसे ये खिलाड़ी उठाए जो पहले से ही मुफलिसी में है। हमारे साथ इस वक्त कंवलजीत सिंह भी फोन लाइन पे हैं, कोच हैं भारत कुमार के। कंवलजीत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सिंह साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी सुन पा रहे हैं। ये भारत कुमार की कहानी पर आज हम बात कर रहे हैं। कई सारे मेडल्स हैं, मेडल्स की खनक है, और अभी हमने बात हरियाणा पैरालंपिक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी से भी की। आपको क्या लगता है सर, कहां पर पेच फंसा हुआ है, कहां पर दिक्कत हो रही है कि भारत जैसे कामयाब खिलाड़ी को लोगों की या सरकार की मदद की आस में बैठना पड़ रहा है कि वो मदद करे तो मैं अपनी प्रैक्टिस को आगे जारी रख पाऊं? मदद सर ऐसा है, मदद इनको जैसे मेडल लाने के बाद मिलती है जी। मदद इनको मेडल से पहले की भी जरूरत है, क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो जर्नल बच्चों के लिए, जो जर्नल बच्चे हैं, जो पैरा के बच्चे नहीं हैं जी, उनके लिए काफी सारी पॉलिसीज हैं, कैंप्स हैं उनके, और कैंप के लिए जो डाइट है सारा वो सिस्टम है। लेकिन पैरा के बच्चों के लिए अभी कुछ है नहीं ऐसा कुछ। तो एक तो उसमें जरूरत है, और एक पैरा के बच्चों को जो नेशनल में पोजीशन लेके आ रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम भी इनको कुछ जॉब वगैरह के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। हाँ, लेकिन गिनती के प्लेयर हैं पैरालंपिक के, और जर्नल के बच्चे काफी सारे हैं, तो सभी को जर्नल के बच्चों को जॉब देना संभव नहीं। लेकिन पैरा के बच्चे कुछ गिनती के ही हैं, तो उनको थोड़ा सा बदलाव की है जरूरत जी, कि भी जो नेशनल में पोजीशन लेके आए उनको जॉब का कुछ ना कुछ, ताकि वो स्पोर्ट्स से एक इंसान 2 साल कर ले या 5 साल 10 साल 15 साल जो स्पोर्ट्स कर ले, उसके बाद उसका करियर क्या है, उसके बाद तो फिर आजीविका चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट्स की गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, या कुछ ना कुछ कारोबार की जरूरत है उसको, ताकि वो अपनी जीविका चला सके। हाँ ठीक है कंवलजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू कोच साहब। तो हमने कोच को भी सुना, हमने हरियाणा पैरालंपिक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी को भी सुना। दोनों एक बात कह रहे हैं कि एक जो मदद है वो मेडल्स जीतने के बाद मिलती है, लेकिन भारत के साथ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी परिस्थिति भारत के सामने है कि उन्हें इवेंट में जाने से पहले मदद चाहिए, उस इवेंट तक पहुंचने के लिए मदद चाहिए। इस तरफ सरकार का अनदेखी भरा रवैया आखिर कब तक रहेगा, और क्या भारत एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट पे परफॉर्म करने से क्या इस बार चूक जाएंगे, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हम आगे भी भारत कुमार से बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक स्विमर भारत कुमार की, उनकी कामयाबी की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत की कामयाबी का सफर क्या रहा। आखिर कौन है भारत कुमार? स्विमिंग के पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। अब तक 50 से ज्यादा मेडल्स जीत चुके हैं भारत। 2004 से 2010 तक एथलेटिक्स में वो रहे। 2009 में इस दौरान वर्ल्ड गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं 2010 में पैर में चोट लगने की वजह से एथलेटिक्स को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ऑपरेशन का जो खर्चा था उसको उठाने के लिए उस वक्त उनके पास पैसा नहीं था। लिहाजा स्पोर्ट्स उनको एथलेटिक्स छोड़ना पड़ा, लेकिन स्पोर्ट्स वो नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए स्विमिंग शुरू की। भैंस की पूंछ पकड़कर, ये बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने तैराकी, किसी को अपना गुरु बनाया तो सबसे पहले उनकी भैंस थी, जिनकी पूंछ को पकड़कर उन्होंने वैशाली और इंद्रापुरम के बीच हिंडन नदी में जो नहर है वो उसमें तैराकी सीखी। प्रोफेशनल स्विमिंग 2011 में उन्होंने शुरुआत की। 11-15 तक हर साल उन्होंने जीते कई सारे मेडल्स। नेशनल गेम्स में तकरीबन 6 मेडल्स उनके नाम रहे। हरियाणा के झज्जर के बहुझोलरी गांव के रहने वाले हैं भारत। फिलहाल नजफगढ़ के गोपाल नगर में भारत कुमार का निवास स्थान है। परिवार की हम बात करें तो परिवार मजदूरी का काम करता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से, जो कि नामी गिरामी कॉलेज है, जहां से कई सारी हस्तियां, चाहे वो फिल्म से जुड़ी हुई हो चाहे राजनीति से, वहां से कई हस्तियां निकल चुकी, उसी कॉलेज में पढ़ाई की है भारत कुमार ने। तो भारत की डाइट पर तकरीबन 20 से 25 हजार का खर्चा आता है। मुफलसी में जी रहे भारत जो है वो अभी बिल्कुल बुरे हालात से गुजर रहे हैं। नेशनल चैंपियनशिप और रियो ओलंपिक्स होने साल, उसमें खेलने पर अभी संशय है, क्योंकि पैसा भारत के पास नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए।
और फिर कई सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल बेहद अहम है क्योंकि पीएम मोदी से भी भारत मिलना चाहते हैं, उनको भी खत भारत लिख चुके हैं। तो भारत की ये जानकारी, भारत से जुड़ी हुई आपने जानी। भारत कुमार इस वक्त हमारे साथ खुद स्टूडियो में है। भारत, मदद की उम्मीद आपको सरकार से है, प्रधानमंत्री को भी आप खत लिख चुके हैं। जी 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 सर, मैं कई लोगों के पास एक्चुअली गया था हेल्प के लिए, तो वहाँ बात बन नहीं पाई। फिर जब मैं टूट गया, मतलब मैं निराश हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब तो या तो स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो है नहीं मेरे पास और घर से भी नहीं मिल पाते। सर आपकी जॉब आपके पास है नहीं, पैसे घर से आपको मिल नहीं पाते, तो बंदा क्या करे? अब चोरी तो कर नहीं सकता, फिर कहाँ जाए, क्या करे? तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी को मैं भाषण सुनता हूँ, मैंने देखा कि मुफलिसी देखी हुई है, गरीबी देखी हुई है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं सर को एक खत लिखता हूँ। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए। और इसके साथ साथ सर मैं इस वक्त बैठा हूँ गुड़गांव में, हरियाणा में, जहाँ से मैं खेलता हूँ, जहाँ की मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा गांव बहुजोलरी झज्जर में आता है सर। और अगर हम गुड़गांव में बैठे हैं तो सारा कॉर्पोरेट आप देखें तो गुड़गांव में है सर। एक से एक बड़ी कंपनी, एक से एक बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो मैं गुड़गांव से और हरियाणा, क्योंकि जिस मिट्टी में जन्मा हूँ और ये ताकतवर मिट्टी है सर। हरियाणा के मैंने देखा है, हरियाणा में जो माहौल है वो पूरा खिलाड़ियों के लिए है। अच्छे एक से एक तगड़े खिलाड़ी हैं और जो है हरियाणा को प्रमोट किया जाता है, पुश किया जाता है ऊपर की तरफ। तो हरियाणा के लोग मेरे को शुरू से ही पसंद हैं और हमारी बोली, हमारा खान पान, सब कुछ मुझे बेहद पसंद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा से कोई आगे आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा। मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है और मुझे लेफ्ट हैंड चाहिए भी नहीं सर। मुझे एक्चुअली एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे कहे कि भाई हम करेंगे तेरी मदद। ऐसा कुछ सर मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप प्रधानमंत्री मोदी को भी खत लिख चुके हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुफलिसी का दौर देखा हुआ है। जी। हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, चूंकि हरियाणा के झज्जर से आप जुड़े हुए हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं, उनका आपका पैतृक गांव है। जी जी जी। क्या लगता है आपको, हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के जो खेल मंत्री हैं अनिल विज, वो भी काफी एक्टिव माने जाते हैं और काफी कंसर्न माने जाते हैं इन सभी विषयों को लेकर। क्या कहेंगे? आदरणीय खेल मंत्री जी अगर देख रहे हैं मुझे, तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि मेरा अभी जो खेल पॉलिसी है ना, उसके अंडर शायद मैं नहीं आता हूँ, पर मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं ओलंपिक्स जाना चाहता हूँ, ओलंपिक्स जीतना चाहता हूँ, एशियन गेम्स जीतना चाहता हूँ। अगर स्पेशल केस में अगर डाल दें और मेरे को कोई रोजगार मिल जाए तो मैं मेरे स्पोर्ट्स को भी चला पाऊँ और क्योंकि घर की जिम्मेवारी मेरे पे है, उसको भी आगे बढ़ा पाऊँ। तो आदरणीय खेल मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आपसे भी उम्मीद है सर। चलिए, बेहद शुक्रिया भारत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जी। कई सारे मेडल्स जीत चुके भारत कुमार की कहानी आपने जानी। हमारा मकसद सिर्फ आपको कहानी दिखाना नहीं था, बल्कि भारत से आपको रूबरू कराना था। बेहद जरूरी है, आप ही के समाज से निकले भारत काफी सारे मेडल्स जीत चुके हैं, काफी सारे अचीवमेंट्स उनके नाम हैं, नेशनल में कई मेडल्स उनके नाम है, लेकिन उसके बाद भी वो मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। अभी उनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, प्रैक्टिस रुकी हुई है। हमने लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत का पर्सनल नंबर भी फ्लैश किया। हमें उम्मीद है कि जो लोग मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने हेल्पिंग हैंड्स को भारत तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उनके नंबर पर, पर्सनल नंबर पर कॉल करके उनके साथ इस कार्यक्रम के बाद जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।